नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। भदोही विधानसभा 392 पूर्व विधायक जाहिद बेग ने भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश में 4 साल पूरे होने पर जोरदार हल्ला बोलते हुए कहा कि इन 4 सालों में भाजपा सरकार ने प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। प्रदेश में बेरोजगारी, क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है, जिसको रोकने में प्रदेश सरकार असफल रही। प्रदीप यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, रमापति यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बनवारी लाल यादव, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 8, मुन्नर राम यादव, अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन, सुशील यादव, चंद्रमणि बिंद, संतोष मौर्य, राजू मोदनवाल, युवा नेता समाजवादी पार्टी मौजूद रहे। भदोही विधानसभा के 392 के पूर्व विधायक जाहिद बेग जी से आज हम बात करते हैं, जो भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं उसके कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर के उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, आप बताएं कि जैसा कि भाजपा सरकार के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो कहा जा रहा है कि 4 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो 4 वर्ष पूरे हुए हैं, सबसे पहले हम उसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये सही है कि 4 साल में प्रदेश में बहुत बदलाव आया है, लेकिन उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज जी उसको सही तरीके से बता नहीं रहे हैं जी। 4 साल में जो इनका अपराध रेप घटना बढ़ी है, महिलाओं के साथ रेप 56,445 जी, प्रतिदिन 153 महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं जी। लगभग 9,000 हत्याएं इनके कार्यकाल में हो चुकी हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ 19,936 रेप छेड़खानी घटनाएं हुई हैं, जो पिछले सरकार से लगभग 45% ज्यादा है, जबकि लगभग 7 महीना लॉकडाउन में कोई घर से निकला नहीं जी, नहीं तो ये आंकड़ा इनका डबल हो जाता। और यही नहीं, प्रदेश में अराजकता, चोरी, डकैती, रोड हिंदुस्तान में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये इनकी उपलब्धि रही है। और जहां तक अपराध का सवाल है, फर्जी इनकाउंटर जी, अपराध के नाम पर निर्दोष लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं जी। जात के नाम पर एक विशेष जात को छोड़कर बाकी सभी जातों को इनमें लिया जा रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, यादव हो, मुसलमान हो, सारे लोगों को निशाना बनाकर इनकाउंटर किया जा रहा है जी। और जहां तक मुकदमे की बात है, जिस तरह जिला बदल की कार्रवाई हम तो देख रहे बदल के अंदर किया जा रहा है, एक मुकदमा है, जो दूसरे पार्टी लोग हैं उनको जिला बदल कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज जी के ऊपर 11 संगीन अपराध मुकदमे थे जी, और इन्होंने उसको वापस ले लिया। और माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर एक भाजपा के एजेंट के रूप में पत्रकार भेजा, वो भी मुसलमान था जी, ताकि उस पर शक न हो, और उस पर फर्जी मुकदमा कराया गया और माननीय अखिलेश यादव जी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही थी जी। एक तरफ मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस लेते हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुकदमा करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जिला बदल कार्रवाई, जब एक मुकदमे में जिला बदल कार्रवाई हो सकती है, तो जिसके ऊपर और कानून की निगाह में चाहे मुख्यमंत्री हो, एक समान व्यक्ति हो, सब बराबर होते हैं जी। जिसके ऊपर
11 संगीन मुकदमे हो, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी ये सर, ये बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो जूझ रहा है देश, भदोही में खास करके आप देख सकते हैं, भदोही के जो युवा हैं वो भटक रहे हैं पढ़ लिख करके भी, उनके लिए कोई रोजगार की सुविधा भी नहीं है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति ही गलत थी। चाहे जीएसटी गलत तरीके से कहा, कई बार संशोधन किया, उसमें व्यापारी को मारा गया, नोटबंदी उन्होंने किया, उसमें बेरोजगार बढ़ा, लॉकडाउन गलत तरीके कर दिया, गलत बगैर सूचना दिए, बगैर किसी तैयारी के, उसमें बेरोजगारी बढ़ी है। जी आज जो लोग बाहर काम करते थे या नगर में काम करते थे, ठेला वाले, कुंचा वाले, छोटे व्यापारी, उनका बेरोजगार लगभग समाप्त हो गया है या आधा से आधा कम हो गया है। जी जो बच्चे प्राइवेट कंपनी में काम करते थे उनको छाट दिया गया है या उनके तनख्वाह को आधा से कम कर दिया गया है। जी और किसान की जहां तक बात है, आप देख लीजिए, सरकार कहती थी हम दुगुना आय करेंगे, आज किसान पिछले लगभग 130 दिन से ऊपर हो गया है, सड़कों पर बैठा हुआ है, अपनी मांग जो उनकी आय थी वो बराबर है, अपनी मांग को लेकर जो सरकार के ऊपर कोई होने वाला नहीं है। एक बड़ी समस्या देखी जा रही है भदोही में शिक्षा संबंधी लेकर के। जब बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, 12th तक का स्टडी करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, तो जो हायर एजुकेशन है उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे गरीब वर्ग के जो परिवार हैं उनको पढ़ाई, अपने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी भी अच्छी नहीं है जहाँ पे भदोही में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके विषय में आप क्या बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है, जो गरीब आदमी है वो गरीब रहे। जी जो पुराना लोग जो काम करते थे, चाहे धुलाई के काम करने वाले कनौजिया हो, चाहे बड़े काम करने विश्वकर्मा हो, उनकी ये नीति है बनी है। क्योंकि ये जो लागू शिक्षा, नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलें हैं जी उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है, और ताकि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। जी और जहां तक शिक्षा की बात है, भदोही की बात छोड़ दीजिए, भदोही की बात की समस्या है, तो ये प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी बना, जवाहर विश्वविद्यालय, जी आजम खान साहब ने बनाया था, और माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से। जी और शिक्षा जो होता है किसी एक जात एक धर्म का नहीं होता। जी लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह विश्वविद्यालय को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ढाया जा रहा है, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी सोच कहां तक है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था बच्चों को, जिनके पास मोबाइल खरीदने की क्षमता नहीं थी, उनके घरों में लैपटॉप इसलिए भेजने काम किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने कि दुनिया कहाँ पहुंची है उसके बराबर मुकाबला करने के हमारे गरीब बच्चे जो करें, लेकिन उसको भी खत्म। एक मुद्दा भी भदोही में जहां तक उठा था, लोगों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया, गांव वाले जो थे, डेंगू पुल का संबंधित जो समस्या थी, क्योंकि आने जाने की मार्ग एक ही मार्ग है, लगभग 3 जिलों को वह पुल जोड़ता है और वह जर्जर स्थिति में टूट चुका है। जहाँ पे वो जाने आने की स्थिति में नहीं है लोग, वहां पे उन्होंने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, आज भी वो उस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? देखिए, जहां तक विकास की बात है जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद एक भी कोई योजना ये नहीं लाया है। नया पुल तो छोड़ दीजिए जी, जो समाजवादी पार्टी का काल में जो लगभग 80% काम हो गए थे, गजिया का ओवरब्रिज जी, उसको वहीं रोक दिया गया, और अभी 2 महीना पहले थोड़ा काम शुरू हुआ, आज गड्ढा खोदकर उसको छोड़ दिया गया, पानी भरा हुआ है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब नहीं है। मैंने आज इंदिरा मिल का
ओवरब्रिज के बगल में सर्विस लेन पिछले 4 साल से खराब है। धरना प्रदर्शन कई बार हम लोग किया, एक माह के लोगों ने चिट्ठी लिखा, सीपीसी लोगों ने चिट्ठी लिखा है, मीडिया के माध्यम से संदेश आया, यही नहीं महामहिम राज्यपाल जी का एक बार आगमन हुआ उस रोड से, 2 बार योगी नाथ मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पे मार्च में आए, लेकिन उसके बाद भी वो सर्विस लेन 350 मीटर नहीं बना। और मैं देख रहा था 2 दिन पहले उसका शिलान्यास कर दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जनप्रतिनिधि और जो मुख्यमंत्री को ऐसे जनप्रतिनिधियों को सिर्फ पत्थरों पे नाम लिखाने का शौक है, और अभी तक सर्विस लेन पर काम नहीं लगा और जनता के अंदर बहुत गुस्सा है। और 15 दिन के अंदर मैं तो देख रहा हूं, अगर काम नहीं लगा तो इनका शिलापट रहेगा नहीं रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन इसको कालीन नगरी को कितना लाभ मिला है या इसका क्या फायदा हुआ अभी तक? देखिए, जिस उद्देश्य से माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट का सौगात दिया था, भदोही के व्यापारियों की मांग थी, भदोही के बुनकरों की मांग थी कि जो दिल्ली में और जगहों पे मेला लगता है वो मेला भदोही में लगे, ताकि जो धीरे धीरे भदोही का व्यापार दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, राजस्थान दिल्ली जा रहा है, उसको भदोही में लगे। व्यापारी भदोही में मेला लगेगा तो बाहर से आके भदोही में आएंगे। उसी उद्देश्य से माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका स्थापना बनवाने का काम किया था। हमारी सरकार में लगभग 90% तो कहने का तात्पर्य है कंप्लीट हो गया था, और शिलान्यास और उद्घाटन दोनों हो गए थे जी, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में 2 बार इसका उद्घाटन किया। कहने का तात्पर्य है इसका जो एक्सपो मार्ट है वो अखिलेश यादव जी ने बनवाया था और इसका उद्घाटन योगी जी ने किया। नहीं जी, बनवाया भी अखिलेश यादव जी ने जी, और उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने किया, पहले कर दिया था जी। ये 2 बार इसका उद्घाटन किए मुख्यमंत्री रहते हुए। पहली बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि कोई मुख्यमंत्री पहली बार किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया उद्घाटन या शिलान्यास दोबारा करने का काम किया जा रहा है। ये अपने आप में इनकी कहाँ तक जा सकते हैं बताता है। और जहां तक मेला की बात है, फायदे की बात है, आज तक 4 साल हो गए उसको कभी मेला लगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, सूर्यावा विधायक जी 2022 में जैसा कि फिर से विधानसभा चुनाव है और जनता का अगर आशीर्वाद आपको मिलता है 2022 में और आप विधायक पद पे चुने जाते हैं, भदोही की जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो भदोही की जनता के लिए आप क्या करेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैं जब विधायक बना जी, जो हमने काम किया है जनता जानती है, फिर मैं करने की जरूरत नहीं। और अब तक जो विकास काम ठप्पे सबको जानकारी है, लेकिन दोबारा जब मुझे मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा आपने कहा, मैंने पहले भी प्रयास किया था। ज्ञानपुर KGP कॉलेज है, तो चिट्ठी भी लिखा था, माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले थे और उसको मैंने चिट्ठी भेजा था, उसका काकन भी आया था, वहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन समय न पूरा होने की वजह से वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी इलाज नहीं किया पाया। और मैं पूरा वो प्रयास करूंगा कि अगर मुझे मौका मिला तो ज्ञानपुर को पहले तरह काम किया जाएगा। दूसरा यह है कि अभी तक जिला अस्पताल नहीं बन पाया, उसको जिला अस्पताल भदोही के अंदर तुरंत चालू करने का कार्रवाई की जाएगी, काम किया जाएगा, उसको चालू कराया जाएगा। और जो हमारा योजना ठप पड़े हुए हैं उसको पूरा कराया जाएगा। और जो वर्दी सुरयावा का है और सुरयावा दुर्गागंज में और जो मांगे हैं उसको पूरा कराने। ये थे 392 भदोही विधानसभा के पूर्व विधायक जाहिद बेग जी, जिन्होंने विकास कार्यों को लेकर के 4 वर्षों में जो भाजपा की सरकार में हुए हैं उसकी गणना की है, उसको गिनाया है, उसको बताया है और आगे भी कहा है अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अवसर मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, तो जो भी कार्य अभी नहीं हुए हैं, जैसे कि जिला अस्पताल की बातें हुई, ओवरब्रिज, सूर्यावा की जो बड़ी समस्या को लेकर के आया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जो यूनिवर्सिटी की मांगे हैं, ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके लिए ये कार्यरत रहेंगे।
भदोई से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।